हम उत्तर प्रदेश में विपक्ष हैं, हम अपनी बात नहीं कहेंगे उनसे। हम मानते हैं आप विपक्ष में हैं, मानते हैं। आपने सब बात कर रहे हैं ना आप कि विपक्ष कैसा है, तो विपक्ष को वो हथियार कौन सा देते हैं? पहले ईडी बेचते हैं, सीबीआई बेचते हैं, उसके बाद कहते हैं भाजपा वाले आप जाओ। मतलब डर गए। चलिए इसी पार्क में हाथ आगे करके आप शपथ लीजिए कि यूपीएसआई वालों का, आंगनबाड़ी महिलाओं का और शिक्षक भर्तियों का आप आवाज़ उठाएंगे। चलिए शपथ लीजिए। मैंने तो आपके चैनल कहा मैं शपथ लेता हूँ। जो आप सदन में देखिए, सदन में हमने बीपीएड डिग्री के पे भी सवाल किए थे, हमने अनुदेशकों का भी सवाल उठाया था, हमने शिक्षक भर्ती का भी सवाल उठाया था, हमने ये सारे सवाल पूछे थे। जो हमारी बहनों की लड़ाई छूट गई उसको भी लड़ने का काम करेंगे। अच्छा, उनका शपथ ले लिया आपने? यूपीएसआई वालों का शपथ ले लीजिए। सबकी अब आपको जब कोई अनुदेशक मिले, शिक्षा मित्र मिले ना, और बीपीएड डिग्री धारक मिलेगा, उनसे पूछिएगा क्या उनकी लड़ाई लड़ने का काम हमने किया या नहीं किया। आप अगर उनके संगठन के लोगों से बात कीजिएगा, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कई संगठन हैं एक भर्ती के वालों के, आप उनसे पूछिएगा कि उनसे हम लोगों ने बात की थी या नहीं की थी। आप मेरा नाम लेके पूछिएगा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी से उनको मिलवाया था नहीं मिलवाया था। जब सड़कें सुनसान हो जाएं तो समझ लेना संसद आवारा हो जाएगी। सलाम नमस्कार, मैं मोहम्मद ज़ैफ़ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज। इस वक्त लोहिया पार्क में मौजूद हूं और हमारे साथ फ़खरुल हसन चांद साहब मौजूद हैं। आज की बेरोज़गारी को देखते हुए फ़खरुल हसन साहब से हम सवाल पूछना चाहेंगे। समाजवादी पार्टी से आप प्रवक्ता हैं, बहुत सारे इंटरव्यू हम ले चुके हैं। अगर आपको देखना है कि मेरा जो इंटरव्यू है किन मुद्दों पर हुआ है, तो आप जो है एक बार ज़रूर एक बार ज़रूर आप नीचे जाइए और दूसरे वीडियो को देखिए, उसमें बहुत सारे सवाल पूछे हैं। लेकिन ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये सीधा सिंपल बात है कि जो 6,800 शिक्षक अभ्यर्थी बैठे हुए हैं धरने में, और उसके बाद 6,800 बहुत सारे और आंगनबाड़ी महिलाएं जो हैं अपने ड्रेस को लेकर वो सड़कों पर है, जगह जगह पर वो विरोध कर रहे हैं उस ड्रेस का। इन सभी सवालों को ले लेते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। फ़खरुल हसन साहब, सबसे पहले मेरा यही सवाल है कि 6,800 शिक्षक भर्ती जो है वो लखनऊ के इको गार्डन में बैठे हुए हैं। सब कुछ हो गया है, बस ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा है। देखिए, देश में हो या प्रदेश में, बेरोज़गार नौजवान आज परेशान हैं। नौजवानों के पास जिनको रोज़गार मिल भी गया था, उनसे इस सरकार ने रोज़गार छीनने का काम किया है। आप शिक्षक भर्ती को ले लीजिए, अनुदेशकों को ले लीजिए, बीपीएड डिग्री धारकों को ले लीजिए, आंगनबाड़ी को ले लीजिए। आप अगर धरना स्थल पर चले जाएंगे तो आपको इस तरीके से बेरोज़गार नौजवान आपको मिल जाएगा। और वही बेरोज़गार नौजवान जब मुख्यमंत्री जी के पास न्याय मांगने जाता है तो उसको न्याय के बदले लाठी मिलती है। हमारी बहनें, आपने देखा होगा कि किस तरीके से उनके बाल पकड़ के, उनके कपड़े घसीट के उनको लेके जाती हैं पुलिस, उनको अपमानित करने का काम करते हैं। तो आप लोग कम से कम आवाज़ उठाइए उनके। सदन में क्यों नहीं है? ढाट फट वही करिए, कुछ तो करिए। अगर आप सदन में देखिए, सदन में हमने बीपीएड डिग्री के पे भी सवाल किए थे, हमने अनुदेशकों का भी सवाल उठाया था, हमने शिक्षक भर्ती का भी सवाल उठाया था, हमने ये सारे सवाल पूछे थे। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं विधानसभा में। सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, और सवालों के जवाब मिल रहे हैं तो गलत जवाब दे रहे हैं। ये परंपरा और ये इस तरीके के माहौल कभी भी देश में आज़ादी के बाद नहीं था। जो माहौल आज हो गया है, आपको गलत जानकारी दी जाती है, या तो जानकारी दी नहीं जाती है, आपको रिमाइंडर देना पड़ता है कि हमारी जानकारी दी नहीं गई। तो विभाग के मंत्री को कुछ पता ही नहीं है। ये सरकार तो ऐसे ही चल रही, उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाती है, उनके विभागों में की लिस्ट जारी हो जाती है, तब मंत्री को पता चलता है कि उनके विभाग में ट्रांसफ़र हो गए। तो ये जब आपने देखा कि सत्ता जो है वो एक ही दो लोग चला रहे हैं, मंत्रिमंडल भले जितने हो, मंत्री भले चाहे कोई भी हो, लेकिन 6,800 शिक्षक भर्तियों का जो है पहले तो सरकार मान ही नहीं रही थी, घोटाला हुआ है। इसी तरीके यूपीएसआई वालों का भी सरकार नहीं मान रही थी, इसमें घोटाला हुआ है। लेकिन जब बच्चे धरना दिए तब सरकार ने कहा हाँ ठीक है धरना, हाँ ठीक है, इसमें जो है घोटाले हुए हैं। तो कम से कम अगर सरकार ये बात मान रही है तो घोटाले को लेकर आप लोग सड़कों पे उतर जाइए। समाजवादी के लोग विपक्ष में हैं कि नहीं, मानते हैं ना आप? देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमारा सदस्यता अभियान ख़त्म होते ही हम एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। तो हम उस आंदोलन के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को लामबंद कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी जब चुनी हुई सरकार आती है तो नेताजी भी उसको 100 दिन देते थे, हमने भी उनका 100 दिन दिए थे, वो दिन पूरे हो गए हैं।
हम बड़ा आंदोलन समाजवादी पार्टी जल्दी ही करने जा रही है। और जो बेरोज़गारों की बात है, बेरोज़गारों की लड़ाई है, अगर आप अनुदेशकों से पूछेंगे, बीपीएड डिग्री धारकों से पूछेंगे, यूपीएसआई वालों का भी नाम ले लीजिए। हाँ, यूपीएसआई की भी बात कर रहा हूँ, वो भी लोग मुझे याद है कि एक डिबेट थी वहाँ पे अपनी बात कहने आए थे, तब भी कोई भारतीय जनता पार्टी उनकी बात को मानने को तैयार नहीं थी, हम भी अपना पक्ष रख रहे थे। तो देखिए, घोटाले भी होते हैं। आपने, अगर आपको ध्यान हो तो 2018-19 में लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच ने कहा था शिक्षक भर्ती में कॉपियाँ बदल दी गई हैं। आप सोचिए कि हाईकोर्ट कह रहा है कॉपियाँ बदल दी गई हैं। उसके बाद एक ऑर्डर हुआ था जो नियुक्तियों को लेके, उस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में जाके, क्योंकि ये सरकार है, ये अपने खिलाफ कहाँ कोई बात मान। वो लोग कह रहे थे, मैंने इंटरव्यू लिया था कुछ बच्चों के, तो बच्चे कह रहे थे कि मैं मानता ही नहीं कि समाजवादी जो है अपने विपक्ष में है, मुझे तो लगता ही नहीं कि वो विपक्ष में है। तो कम से कम अगर आपको सरकार बनानी है उत्तर प्रदेश में तो युवाओं का भरोसा आप जीतिए ना, जीतेंगे तब होगा। यूपीएसआई वालों का, शिक्षक भर्तियों का, आंगनबाड़ी महिलाओं का भरोसा जीतिए ना, तभी तो आप सत्ता में आएंगे। क्या ऐसे ही आ जाएंगे हवा हवाई? देखिए, नौजवान बनाया और स्मारक बनाया, ये बनाया, बस इसी के नाम से आ जाएंगे। देखिए, हम तो उत्तर प्रदेश के सभी नौजवानों का धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन नौजवानों ने समाजवादी पार्टी पे विश्वास जताया और 35% से ज़्यादा वोट शेयर समाजवादी पार्टी को दिया। इसलिए ये कहना कि नौजवान समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, हम तो उन सब का धन्यवाद देना चाहते हैं। ये सही है कि सरकार हमारी नहीं बन पाई, लेकिन मेहनत सबने की थी। हम विपक्ष में आगे तो विपक्ष से आवाज़ उठाइए, विपक्ष में बहुत ताकत है। आप देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी सरकार में है कि नहीं है? यही शिक्षक भर्ती को लेकर वहाँ पर देखिए धान बो दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, पूरी तरीके से आमादा हैं ममता की सरकार गिराने के लिए। और आप पता नहीं कहाँ खामोश बैठे हैं। लोहिया जी के मानने वाले हैं, नेताजी के सिद्धांतों पे चलने वाले हैं, तब भी आप लोग घबरा रहे हैं, वो भी एक योगी से। आपने बंगाल की बात की, आपने कहा कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे बैठे हुए हैं, कैसे उनको मीडिया कवरेज मिल रहा है ना, तो यही तो खेल है। आपने अभी बिहार में देखा था, सरकार बदली, सरकार बदलते ही 2 दिन बाद ही हमने देखा 3 घटनाओं को लेके जब बिहार में जंगल राज शुरू हो गया था। बिहार में अभी तक जंगल राज नहीं था, लेकिन जैसे ही सरकार बदली जंगल राज शुरू हो गया। और उत्तर प्रदेश में रोज़, उत्तर प्रदेश की राजधानी में ऐसी घटनाएं रोज़ होती हैं, यहाँ जंगल राज नहीं है। और एक भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने कहा, एक लीडर ने कहा, केंद्र के मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता वहाँ पे तो मंत्रियों के खिलाफ वारंट हैं कोर्ट से, तो वहाँ तो जंगल राज है। तो मैं तो उनकी बात से बहुत सहमत हो गया था। मैंने तो कहा कि मैं बहुत सहमत हूँ कि भाई मंत्रियों के खिलाफ वारंट है, यहाँ जंगल राज है। उत्तर प्रदेश में जिन मंत्रियों के खिलाफ वारंट हैं, तो उत्तर प्रदेश में जंगल राज है या नहीं है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं देती। नहीं, आप मीडिया जब भी मौका मिलता है समाजवादी के नेताओं को मीडिया पर कोसने से पीछे नहीं हटते। अरे सीधा कह दीजिए दलाल हैं, कह दीजिए ना जाया करिए डिबेट में। क्यों जाते हैं आप डिबेट में? मत जाइए। देखिए, हमको कवरेज कम मिलेगी, लोग ज़रूर देखेंगे। हम इसलिए अपनी बात कहते हैं मीडिया में बैठ के भी, उनके चैनल पे बैठ के भी हम इस बात को कहते हैं। आपसे भी इसीलिए अपनी बात इसलिए कह रहे हैं कि जनता जानती है। थाली में खाओ उसी में छेद कर दो, जनता जानती है ये बात। खाओ से क्या मतलब है? हम अगर उनके चैनल पे जा रहे हैं तो उनकी टीआरपी है, जिस दिन हम जाना बंद कर देंगे उनकी टीआरपी नहीं है। मतलब आप लोगों समाजवादियों से टीआरपी बढ़ती है मीडिया की? जाएंगे, हम उत्तर प्रदेश में विपक्ष हैं, हम अपनी बात नहीं कहेंगे उनसे। हम मानते हैं आप विपक्ष में हैं, मानते हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने मानती है, जनता ने हमें वोट शेयर दिया। जनता तो धीरे धीरे भूलने लगी आपको। नहीं, जनता जब आप उतरेंगे नहीं, देखिए हम फिर बंगाल लेके जाएंगे तो फिर आपको चिढ़ हो जाएगी, तुरंत चिढ़ होगा। देखिए, आप जब भारतीय जनता पार्टी से बात करते हैं, महाराष्ट्र लेके जाएंगे तो आप उल्टा सीधा बातें करने लगेंगे। देखिए, आप कहीं लेके जाइए, आप लेके जाएंगे उन्हीं राज्यों में जो गैर भाजपाई राज्य हैं। आप किसी उस राज्य में नहीं ले जा पाएंगे जहां पे भाजपा, क्यों भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से मैं विपक्ष की भूमिका याद दिला रहा हूं समाजवादियों को, याद दिलाता हूं। शपथ लीजिए, यहाँ पर आप शपथ लीजिए, लोहिया जी के पार्क में शपथ लीजिए, हाथ आगे करिए, शपथ लीजिए। नहीं, हम शपथ लिए हुए हैं। हम जब समाजवादी पार्टी में आए थे तभी हमने शपथ ली थी कि हम जो गरीब है, जिनके साथ उत्पीड़न होगा, जिसके साथ अन्याय होगा, उसकी लड़ाई समाजवादी लड़ते रहेंगे। ये शपथ हम लोगों ने बहुत पहले से ली हुई है, तो हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। ये कहना, मैंने आपसे कहा ना कि बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो मीडिया में विपक्ष में है। देखिए किस तरीके से धान बो दिया। पंजाब में विपक्ष में है भारतीय जनता पार्टी ना, भारतीय जनता पार्टी ना।
उनके 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 तो किसी लीडर पे कोई बात आ जाती है तो एक कमेटी बन जाती है। और दूसरी चीज़, उनके पास तो जब कुछ नहीं मिलता है तो वो करते कैसे हैं? लड़ाई का तरीका क्या है? आपने सब बात कर रहे हैं ना आप कि विपक्ष कैसा है, तो विपक्ष को वो हथियार कौन सा देते हैं? पहले ईडी भेजते हैं, सीबीआई भेजते हैं, उसके बाद कहते हैं भाजपा वाले आप जाओ। मतलब डर गए, ये खुलकर बोलिए। हम समझ गए, शपथ तो आपने ली थी, लेकिन अब डर गए। सीबीआई से, ईडी से आप डर गए। अरे भाई, किससे डर गए? हमारे पास क्या है खोने के लिए, क्या लेने के लिए उनके पास है? आज 5 साल हो गए, क्या हमारे पास मिल गया है, या क्या समाजवादियों के पास है जो वो सीबीआई ईडी भेज देंगे? हम तो इंतज़ार करते हैं, भेजिए ना। अरे चुनाव से पहले आई तो थी, कुछ घरों पे छापे पड़े तो थे, क्या हुआ? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिन घरों पे छापे पड़े थे, कहा गया था कि ये तो माननीय अखिलेश यादव जी के ओएसडी थे, उनके घर में क्या मिला? बताए ना। ईडी, सीबीआई तो जो भी डरते है, नहीं। अगर आप डरते नहीं हैं तो क्यों नहीं जा रहे आप? अगर आप डरते नहीं, चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ, चलिए मैं आप मान लिया। मेरी बात तो सुनिए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, वहाँ क्या मिला बताएगा? कौन बताएगा? भारतीय जनता पार्टी बताएगी या वो एजेंसी बताएगी? कब बताएगी? कितने महीने हो गए हैं? क्या मिला उन जांचों में, और क्या मिला देश भर की जांचों में? किसको आपने जेल तो आप भेज देते हो, क्योंकि देश का संविधान है कि आपके मुकदमा लिखा 7 साल से ज़्यादा सज़ा है, जेल जाना है आपको, कानून है ना। यहाँ पे आपको कानून का सहारा लेते हैं, आप किसी को जेल भेज देते हैं, लेकिन उसके बाद वो जब जेल से छूट के आता है, उसका क्या हुआ? आपने बताया था बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी, उस भ्रष्टाचार का क्या हुआ? कोई नहीं एजेंसी बताती। 8 साल से किसको सज़ा हुई है वो बताइए? कहीं कोई सज़ा हुई है किसी मामले में जो भारतीय जनता पार्टी में शुरू हुआ? हाँ, जिन विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जांच हुई और अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उसके बाद वो एजेंसी की लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। चांद साहब, चलिए, लोहिया जी के पार्क में यानी अखिलेश जी ने ही बनाया ना, मानते हैं ना आप? अखिलेश जी, आदरणीय नेताजी ने बनाया। आदरणीय नेताजी ने बनाया है। चलिए, इसी पार्क में हाथ आगे करके आप शपथ लीजिए कि यूपीएसआई वालों का, आंगनबाड़ी महिलाओं का और शिक्षक भर्तियों का आप आवाज़ उठाएंगे। चलिए शपथ लीजिए। मैंने आपसे पहले कहा कि हम जब 98 में आए थे तभी हमने शपथ ले लिया था कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। हम लोग क्यों नहीं लड़ रहे हैं? वो बेरोजगार युवा क्यों आपके खिलाफ बोल रहे हैं? आपके खिलाफ क्यों बोलने पे आमादा हो गए वो? अगर आप एक काम कीजिएगा, अब आपको जब कोई अनुदेशक मिले, शिक्षा मित्र मिले ना, और बीपीएड डिग्री धारक मिले, तो इन पे बात कमेंट्स में पता चल जाएगा। बात तो सुनिए, हाँ, पूछ लीजिएगा, उनसे पूछिएगा क्या उनकी लड़ाई लड़ने का काम हमने किया या नहीं किया। आप पूछिएगा। अगर उनका, हमने अपने घोषणा पत्र में भी उनको शामिल किया था, उनकी बात को रखने का काम भी किया था, ये समाजवादियों ने किया था, उनसे वादा किया था। और ऐसे नहीं किया था कि उनको ये देख रहे हैं कि आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। हम लोगों ने बाकायदा मिले थे, उनके संगठनों से मिले थे, उनसे बात की थी। आप अगर उनके संगठन के लोगों से बात कीजिएगा, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कई संगठन हैं एक भर्ती के वालों के, आप उनसे पूछिएगा कि उनसे हम लोगों ने बात की थी या नहीं की थी। आप मेरा नाम लेके पूछिएगा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी से उनको मिलवाया था, नहीं मिलवाया था। हम लोगों ने उनकी लड़ाई को लड़ा। आंगनबाड़ी महिलाओं को नहीं मिलवाए थे? नहीं, हमने आंगनबाड़ी महिलाओं की बात नहीं की, वो छूट गई हैं। और निसंदेह हम आज आपके चैनल के माध्यम से मैं शपथ लेता हूँ कि उनकी लड़ाई को हम लड़ने का काम करेंगे। आंगनबाड़ी महिलाओं का बिल्कुल लड़ेंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे, अपनी माँ बहनों की जो भी लड़ाइयाँ हैं वो लड़ेंगे, बेरोजगार नौजवानों की लड़ाई हम लड़ते आ रहे हैं। जो लोग भी छूट गए हैं, जिन मुद्दों को हम समाजवादियों से छूट गया है, उन मुद्दों को लेके भी बड़ा आंदोलन करेंगे। बिल्कुल करेंगे। हम लड़ लेना। आदरणीय अखिलेश यादव जी आज नोएडा में, वो भी काम ही तो कर रहे हैं हम लोग पार्टी के लिए। हम लोग किन से मिल रहे हैं, किनके पास जा रहे हैं? अपने कार्यकर्ताओं के भी पास जा रहे हैं, जिनका उत्पीड़न हो रहा है उनसे भी जा रहे हैं। जो लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने साजिशन जेल में भेज दिया, उनके पास भी जा रहे हैं। नहीं, चुनाव से पहले आपके नेताजी के पीछे जो है यानी अखिलेश यादव जी के पीछे बहुत भारी तादाद में भीड़ मौजूद थी। वो भीड़ कहाँ चली गई? उत्तर प्रदेश में गुम हो गई या अदर राज्य से आपने बुलवाया था? जैसे ममता जी से बात करके, ममता जी आई थी, उनसे भी कह दिया था कि अपने कार्यकर्ता भेज दो। तेजस्वी यादव जी से भी हो सकता है ऐसा बात हुआ हो? देश में, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई लीडर हो जिसको कि पब्लिक को पता चल जाए बिना बताए कि वो लीडर आया हुआ है और लोग उससे मिलने के लिए, उसको देखने के लिए ना आ जाए, ऐसा लीडर अगर कोई है देश में की राजनीति में, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। और ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि आज हम विपक्ष में हैं, दूसरी बार सरकार में नहीं है। मैं तो कहता हूँ ना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कहीं भेज दीजिए पब्लिक के बीच में, और विपक्ष के नेता को आदरणीय अखिलेश यादव जी को किसी पब्लिक के बीच में भेज दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि लोकप्रियता किसकी है, कौन जनता उत्तर प्रदेश की किसको मुख्यमंत्री पर देखना चाहती थी। योगी आदित्यनाथ जी को। वो तो चुनाव बुलडोजर बाबा छा गए। वो तो चुनाव आयोग देखना चाहता था, तो एक देख लिया उसने।
तो शपथ नहीं लेंगे कि आप आवाज़ कहा ना शपथ लिए, मैंने तो आपके चैनल कहा मैं शपथ लेता हूँ, जो हमारी बहनों की लड़ाई छूट गई उसको भी लड़ने का काम करेंगे। अच्छा, उनका शपथ ले लिया आपने? यूपीएसआई वालों का शपथ ले लीजिए। सबकी जिन नौजवान जिन बेरोजगार नहीं हाथ उनकी आगे करके, नहीं हाथ उनकी आगे उनकी लड़ाई हमने लड़ी थी। हमने आपसे कहा कि मुझको मिले तो चलिए उन लोग- दोबारा ले लीजिए ना नहीं, शपथ। दोबारा मैं किसी को, हम लोग तो एक बार शपथ ले चुके हैं, अब दोबारा शपथ मैं चाहता हूँ कि जल्दी उत्तर प्रदेश से ये देश की सरकार जाए, हम लोग कहीं और शपथ ले। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ़खरुल हसन चांद साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे मैंने बहुत सारे सवाल पूछे बेरोज़गारी को लेकर, बेरोज़गार युवाओं को लेकर कि युवा इस देश का कहाँ पर आकर खड़ा हो गया है। ये हकीकत है कि देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं हर घर में झंडा हो, झंडे में लगा तिरंगा हो, लेकिन देश का युवा सड़क पर कर रहा है दंगा। अब आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपना राय दीजिए, और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों को देखना ना भूलें और जुड़े रहें 24 तक न्यूज़ के साथ।